क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट 7.3 एक्सरसाइज का। इसको करने से पहले जो है वो हमने ये फार्मूले याद रखने हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। उर्दू में अगर हम इसको करें तो अमूद बटा वतर होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कायदा बटा वतर हो गया। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, अमूद बटा कायदा हो गया। तो एक जो है पिथागोरस थ्योरम भी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या इसको उर्दू में वतर का स्क्वायर बराबर है अमूद का मरबा जमा कायदा का मरबा। तो अब हम इसको जो है वो अगर हम ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो इसको इस तरह से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस पर 2 स्टेप चलना है। ये फ़र्ज़ करें पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, ये -2 हो गया। और ये जो है वो वाई एक्सिस पर 3 स्टेप यहाँ पे चलेंगे। और अगर हम इसको इस पॉइंट को मिलाएं तो ये यहाँ पे बनता है, तो पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम इसको इसके साथ मिला लें तो ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगी डायग्राम। और ये -2 स्टेप है और ये 3 स्टेप है। अब हम अगर इसका 90 के अपोजिट जो साइड होती है स्टूडेंट, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो आपको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर प्लस बी जो है वो हमारे पास है -2 यानी बेस, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 13। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो 13 आ गया है। हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 13 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज भी आ गया है। जब तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हों तो हम ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा जो है वो फाइंड करते हैं। आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, तो ये 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया है। अब साइन का उलट जो है वो कोसेकेंट होता है, तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू, इसको उल्टा लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 13 ऊपर चला गया और 3 जो है वो नीचे आ गया है। अब सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कॉज है। कॉज हम फाइंड करते हैं, कॉज थीटा इज इक्वल टू, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है वो -2 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है, स्क्वायर रूट ऑफ 13। कॉज का उलट होता है सीकेंट। तो सीकेंट थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 2, और ये भी नेगेटिव ही होगा। अच्छा, टेन की तरफ आते हैं। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो टेन है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस -2 है, तो 3 ओवर -2 हो गया। और इसका उलट जो है वो कॉट होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू -2 ओवर 3। ये हमारे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें हमें गिवन है ये डाटा, पी पॉइंट गिवन है और इसको हम एक्स और वाई एक्सिस पर अगर प्लॉट करते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब -3 नेगेटिव है तो हमने 3 स्टेप इधर आना है, और -4 नेगेटिव है, वाई एक्सिस पे हमने -4 स्टेप। तो ये जो है वो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाएं तो ये यहाँ पर बनता है, और इसको अगर हम ये इधर कर लें और ये जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाए तो -3 जो है वो ये बनेगा और -4 जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस बनेगा। अब ये 90 है और 90 के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज बनती है। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर हमारे पास है -4 स्क्वायर हो गया प्लस -3 स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 25
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो 25 आ गया है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा। अब इसके बाद हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो साइन थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमारे पास है -4 और जो है वो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 आया है। साइन का उलट जो है वो कोसिकेंट होता है। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, इसका उलट कर लेंगे, -5/4 हो जाएगा। और उसके बाद कॉस की तरफ आते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस जो है वो -3 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है। तो इसका उलट जो है वो हो जाएगा सेकंड थीटा। सेकंड थीटा इज इक्वल टू -5/3 हो गया। और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर जो है वो है हमारे पास -4 और ये बेस जो है वो -3 है। माइनस माइनस प्लस और ये 4/3 आ गया है। इसी तरह से इसका उलट जो है वो फाइंड करते हैं जो कि है कॉट थीटा विच इज़ इक्वल टू 3/4। इसको उल्टा लिया तो ये 3/4 आ गया। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड पार्ट जो है वो हम करने लगे हैं। तो इसमें अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करते हैं तो ये इस तरह से होगा कि एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर सपोज कर लें कि ये है और वाई जो है वो ये है। तो इसको अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगी डायग्राम। तो एक्स एक्सिस पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आ गया है, वाई एक्सिस पे 1 ये आ गया और एच हमने फाइंड करना है। 90 के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड करेंगे हम और परपेंडिकुलर 1 है 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 आ गया है, ये 3 आ गया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और जब हम एच फाइंड करेंगे एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेते हैं जो कि पहली है साइन। तो ये साइन थीटा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। और इसका उलट जो है वो कोसेकेंट थीटा है जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/1। और हम इसको जो है वो जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही लिखेंगे, 1 नीचे नहीं लिखेंगे डिनोमिनेटर में। कॉस जो है वो फाइंड करें अगर हम तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इसका उलट जो है वो सीकेंट थीटा होता है। जब सीकेंट थीटा इसको उल्टाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 नीचे आ जाएगा। अच्छा, टेन थीटा जो है वो हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो 1 है और बेस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो इस तरह से कॉट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/1 जो कि हम सिर्फ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, इसमें कॉस थीटा गिवन है और बताया गया थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें कि कॉस थीटा जो है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर कॉस थीटा बेस ऊपर जो है वो 2 है। नेगेटिव साइन को अगर हम इग्नोर करते हैं तो जो हाइपोटेन्यूज जो है वो है हमारे पास 3 और इस तरह से हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 3 है, 3 स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड करना है हमने।
प्लस बेस जो है वो 2 स्क्वायर हो गया, ये 9 आ गया है, ये 2 का स्क्वायर इधर आके -4 हो गया पी स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू पी। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड करते हैं। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, कॉस तो हमें गिवन है, तो सबसे पहले कॉस का उलट ही फाइंड कर लेते हैं। कॉस का उलट होता है सेकंड थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3/2, ये उसका उलट हो जाएगा। अब साइन थीटा की तरफ आते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 3 है। इसका उलट जो है वो हो जाएगा कोसेकंड थीटा। कोसेकंड थीटा जो है वो आ गया है 3/√5। टेन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, और बेस जो है वो हमारे पास है 2। दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और कॉट थीटा जो है उसको अगर हम फाइंड करते हैं तो ये उलट जाएगा 2/√5। तो अब हम ये जो है वो यूज़ करते हैं कि उसने कहा थीटा बिलोंग्स टू सेकंड कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, तो उस हिसाब से पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये चूँकि सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। साइन और उसका उलट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव लगा लेंगे, इसके साथ भी नेगेटिव लगाएंगे और इसके साथ भी। वजह ये है कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, इसमें 10 की वैल्यू दी गई है और साथ बताया गया है कि साइन नेगेटिव है। तो इसका एक मकसद है बताने का, वो देखते हैं। इसमें देखें 10 की वैल्यू पॉजिटिव है और साइन जो है वो नेगेटिव है। तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसमें साइन नेगेटिव होता है? वो साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में। तो 10 जो है वो पॉजिटिव होता है थर्ड में, लिहाजा थीटा जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट को बिलोंग करेगा। तो यहाँ हम ये लिख लेते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट को बिलोंग कर दिया। अब हम देखते हैं कि टेन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 4 आ गया है ऊपर, और बेस जो है वो हमारे पास 3 आ गई है। हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, और उसके बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फार्मूला है पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड करेंगे, 4 परपेंडिकुलर आ गया है, प्लस 3 बेस आ गया है, ये 16 प्लस 9 ये 25 आ गया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, एच इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया है। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करते हैं। पहले 10 दिया गया है, उसने खुद ही दे दिया है, तो इसका उलट जो है वो कॉट फाइंड कर लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 10 पॉजिटिव है। अच्छा, उसके बाद हम साइन फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज हमने 5 फाइंड किया है। तो ये 4/5 आ गया है। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा कोसेकंड थीटा, और ये उलट हो जाएगा 5/4। अब कॉस थीटा रह गया है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है 3 और हाइपोटेन्यूज 5 है, 3/5 आ गया है। अब कॉस का उलट जो है वो होता है सेकंड थीटा, विच इज इक्वल टू 5/3। और अब हमने देखना है थर्ड कोऑर्डिनेट में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो लिहाजा हम इसके साथ नेगेटिव लगा देते हैं। इसके साथ भी नेगेटिव आ गया, इसके साथ भी नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। और वजह ये है कि थीटा बिलोंग्स टू थर्ड कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, इसमें उसने साइन की वैल्यू दी गई है, और उसके बाद थीटा जो है उसने कहा कि डज नॉट बिलोंग टू थर्ड कोऑर्डिनेट।
तो यहाँ से देखें कि साइन जो है वो नेगेटिव है, साइन की वैल्यू नेगेटिव है, -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। उसने कहा थर्ड में नहीं है, तो इट मीन्स थीटा जो है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट को बिलोंग करता है। तो अब स्टूडेंट्स हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं फाइंड करनी, सिर्फ उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है टेन, सीकेंट और कोसिकेंट, बस ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम जो है वो देखते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ऊपर 1 है हमारे पास और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। हम फाइंड कर लेते हैं जी बेस। तो फार्मूला पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया है, स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 2, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इधर आके माइनस हो गया बी स्क्वायर, और 2 - 1 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, और ये बी जो है यानी बेस हमारे पास 1 आ गई है। अब चूंकि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं फाइंड करनी, जस्ट हमने टेन थीटा फाइंड करना है, तो टेन थीटा पहले लिखते हैं विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस हमारे पास 1 है, 1 ओवर 1 दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, टेन थीटा जो है वो 1 आ गया। अब उसके बाद उसने कहा सीकेंट थीटा फाइंड करें। सीकेंट थीटा जो है वो स्टूडेंट कॉज का उलट होता है, तो कॉज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और बेस जो है वो हमारे पास 1 आई है, तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखेंगे। उसके बाद उसने कहा कि कोसिकेंट थीटा जो है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो कोसिकेंट जो है वो साइन का उलट होता है, तो साइन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1 हो जाएगा, या इसको हम जो है वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही लिखेंगे। और अब देखें कि इसके साइन देख लें, साइन क्या आएगा। साइन चूंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ में टेन नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, -1 जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा। और सीकेंड जो है वो चौथे में पॉजिटिव होता है क्योंकि कॉज पॉजिटिव है, और को सीकेंड जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट देखते हैं, कोसिकेंड की वैल्यू गिवन है और सीकेंड बताया है पॉजिटिव है। तो इसमें देखें कोसिकेंड जो है वो उलट होता है साइन का, तो साइन है हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये उलट हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास 13 आ गया है और परपेंडिकुलर जो है वो 12 आ गया है। हमने बेस फाइंड करना है, और यहाँ पर सीकेंड ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये पॉजिटिव है। सीकेंड भी पॉजिटिव है और कोसिकेंड भी। सीकेंड उलट है कॉज का, तो कॉज भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो इट मीन्स थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब हम फाइंड करते हैं बेस, तो इसके लिए पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 169 और ये इधर आके माइनस 144 हो गया, और ये बी स्क्वायर आ गया है, ये 25 आ गया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 5 इज इक्वल टू बी। यहाँ पर बेस हमारे पास 5 आ गया है। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। साइन से कोसिकेंड जो है वो गिवन है हमें, और इसका उलट जो है वो साइन होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 12 ओवर 13। और कॉस थीटा अब हम फाइंड करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस जो है वो हमारे पास है 5 और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है, 5 ओवर 13 आ गया। कॉस का उलट जो है वो सीकेंट होता है, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 ओवर 5, इसका उलट हो गया। और टेन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 और बेस 5, 12 ओवर 5 हो गया। और कॉट थीटा जो है वो उलट होता है टेन का, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 12। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स,
इसमें फर्स्ट पार्ट है, डायग्राम हमें गिवन है और कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है ये। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो आपने याद रखना है हाइपोटेन्यूज होती है। थीटा के अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और बाकी जो बच जाती है उसको बेस ले लें। तो अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करने हैं, तो उसके लिए ये हमारे पास डाटा है। हम पहले फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 4 है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फाइंड करना है प्लस बी जो है वो 3 स्क्वायर आ जाएगा, ये 16 और ये इधर आके 9 हो गया, माइनस इज इक्वल टू पी स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू पी। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करते हैं, साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया स्क्वायर रूट ऑफ 7 और हाइपोटेन्यूज जो है वो 4 है। साइन का उलट जो है वो कोसेकेंट होता है, वो आ जाएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। बाकी कॉस फाइंड करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है। कॉस का उलट सीकेंट होता है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 3 और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ऑफ 7 है और बेस जो है वो है हमारे पास 3 और इसी तरह से इसका उलट जो है वो कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, ये डायग्राम दी गई है। इसमें देखें 90 के अपोजिट जो है वो आपने हाइपोटेन्यूज रखनी है और थीटा के अपोजिट आपने परपेंडिकुलर रखना है और बाकी जो बच जाएगी उसको बेस लिख लेना है। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें बल्कि इधर ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तीनों चीज़ें गिवन हैं। अगर 2 होती तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था। अब जस्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। साइन की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो है वो 8 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 17 है। साइन का उलट जो है वो कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 17 ओवर 8 और कॉस थीटा जो है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारे पास 15 और हाइपोटेन्यूज जो है वो 17 है। कॉस का उलट सेकेंट होता है जो कि आ जाएगा 17 ओवर 15 और टेन जो है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर जो है वो 8 है और बेस जो है वो हमारे पास 15 है और टेन का उलट जो है वो कॉट होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 15 ओवर 8। ये सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका। तो ये डाटा गिवन है, 90 के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है और थीटा के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होती है, वो हमने फाइंड करना है अभी और बाकी जो बच जाती है वो बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी बतर का मरबा बराबर है अमूद का मरबा जमा कायदा का मरबा। तो हाइपोटेन्यूज 7 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड करना है प्लस बेस जो है वो 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 49 माइनस ये आ जाएगा 9, इधर आके माइनस हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 40 पी स्क्वायर। 40 को अगर हम जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें इसको तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू पी। तो अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करने जा रहे हैं साइन थीटा।
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो 7 है। इसका उलट जो है वो कोसेकेंट होता है, जो कि हो जाएगा 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसी तरह से कॉस थीटा अगर हम फाइंड करते हैं तो वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज जो है वो 7 है, और इसका उलट जो है वो सेकंड थीटा हो जाएगा। सेकंड थीटा इज इक्वल टू 7 ओवर 3 हो गया, और टेन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर बेस जो है वो 3 है, और इसी तरह से अगर हम कॉट की वैल्यू निकालते हैं तो कॉट इसका उलट हो जाएगा 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। इस तरह से ये सॉल्व हो गया।